बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिएगा, ये पेपर है बीए तृतीय वर्ष का, यानी कि बीए थर्ड ईयर का एग्जामिनेशन है आपका। देख सकते हैं यहाँ पर बीए पार्ट 3 यानी कि बीए थर्ड ईयर की बात कर रहा है। बीए तृतीय वर्ष की एग्जामिनेशन की बात की तो सत्र आपका 21-22 का है, यानी कि 22 में आपके पेपर हुआ है अभी अभी। किसका पेपर है? तो हिंदी का ये पेपर है। हिंदी का चौथा पेपर तो फर्स्ट पेपर है मध्ययुगीन कविता। मध्ययुगीन कविता ये खास करके डीडी यूनिवर्सिटी के खास करके उसमें हमारे ख्याल से है। तो डीडी यूनिवर्सिटी में ये पेपर शायद उसी का है मेरे हिसाब से जहाँ तक है। और टाइम आपको 3 आवर्स का दिया गया था। मैक्सिमम मार्क्स आपके कितने थे? 100 के थे। अब आइए देखते हैं भाई कैसे कैसे आपको यहाँ पर नोट दिया गया था। नोट में कहा गया था कि इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं, प्रत्येक खंड से निर्देशानुसार आपको उत्तर देने हैं। खंड का की मैं बात करूँ तो खंड का में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए थे, आइए इसको देखते हैं। और 200 शब्दों में व्याख्या आपको करनी है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कह रहा खंड का में आपसे कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों कि निम्नलिखित काव्य खंडों में से किन्हीं 3 की संदर्भ आपको व्याख्या करनी, यानी कि संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, विशेष यानी भाव साम्य, उस सभी को आपको यहाँ पर मेंशन करना है। कितने शब्दों में मिला करके? 200 शब्दों में। एक प्रश्न को आपको 200 शब्दों में लिखना है। ओके, तो यही व्याख्या करनी थी। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको यहाँ पर देखेंगे 10 नंबर आपको मिल रहे हैं। ओके, चलिए पहला प्रश्न देखिएगा। पहला आपका दिया गया था कि पार ब्रह्म के तेज का कैसा है उन्मान, और कही मतलब कि कही बे कु शोभा नहीं, देखा ही परवान, अगम अगोचर गम नहीं, तहाँ जगमगे ज्योति, और जहाँ कबीरा बंदगी, तहाँ पाप पुण्य नहीं छोती, तहाँ पाप पुण्य नहीं छेती। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये पूछा गया था, इसकी आपको व्याख्या करनी थी। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा आपसे क्या पूछा गया था। अगला प्रश्न दूसरा नंबर देखिएगा इसी स्थान पर, चाहे तो ये भी व्याख्या आपको करनी थी। ओके, क्या कह रहा है कि दसन चौक बैठे जनु हीरा, दसन चौक बैठे जनु हीरा, और औ बिच बिच रंग श्याम गंभीरा। उसके बाद में कह रहा है आगे कवि, क्या कह रहा है भैया? बड़ी अच्छी जो है पंक्तियां यहाँ पर आपके समक्ष आ चुकी हैं। कवि आगे कह रहा है कि जस भादौ निस दामिन दीसी, और चमक उठे तस पानी मतलब कि तस बनी बतीसी, और वह सुजोति हीरा उपराही, हीरा जाति से ते ही जो है परछाही। थोड़ा सा कम दिखाई पड़ रहा है। पेपर जो भेजा है जिसने, वो थोड़ा सा पता नहीं कैसा कैमरा करके मतलब कि वो हमारे ख्याल से ब्लर हो गया, इसीलिए। तो जब भी आप फ़ोटो भेजा करें, किसी भी ने भेजा हो, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि थोड़ा सा पेपर सही से अगर भेज दें तो ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक। आगे देखते हैं। जय ही दिन दसन जुवति निर्माई, बहुतय जुवति जुवति वही भई, आगे रवि शशि नखत दीपहि वही ज्योति, रतन पदारथ मानिक मोती, जहाँ तहाँ बिहसी सुभावहि हंसी, तहाँ तहाँ छिटिक ज्योति परिगसी। ये पंक्तियाँ थीं। वहीं अगली पंक्तियाँ देखिएगा आपके समक्ष पूछी गई क्या कि पिया बिनु नागिन कारी रात, कि पिया बिनु नागिन कारी रात, जो कहूँ जामिन उवति जुनैहा जुनहैया, डस उल्टी है जात, तन मतलब कि जंत्र न फुरत मंत्र न हिलागत, प्रीत सिरानी जात, और सूर्य श्याम बिनु बिकल बिरहिनी, मुरी मुरी लहरे खात। अब देखिएगा ये पंक्तियाँ जो है बड़ी फेमस पंक्तियाँ हैं। और आपको बता दूं यहाँ पर एक्चुअली में प्रोनाउंस इसलिए नहीं हो पा रहा सही तरीके से, क्योंकि दिखाई मुझे कम पड़ रहा है इसमें, ठीक है। तो उसके लिए परेशान ना होइएगा। बाकी हिंदी ही मेरी जो है एमए में भी रही है, हिंदी से एमए, तो आप परेशान ना हो उसके लिए। और आगे भी और हिंदी की पढ़ाई चल रही है पुरजोर तरीके से। यहाँ पर बस मुझे कम दिखाई पड़ रहा थोड़ा सा इसमें। आगे देखते हैं। अगली पंक्तियां हैं कि राम नाम। अब इसकी व्याख्या वगैरह मैं मॉडल पेपर में आपको देने का प्रयास करूंगा, या परेशान ना हो इसके लिए, क्योंकि उतना ज़्यादा समय नहीं इस समय। हमने सोचा आपको दिखा दिए पंक्तियां। आपके पास बुक वगैरह होगी या सीरीज वगैरह होगी तो उसमें अवेलेबल होगा, आप उसको देख लीजिएगा। अगला है राम नाम को अंक है सब साधन है सून, अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण, और हिये फाटहु फूटहु नयन, और जरो सुतन के ही काम, द्रवहि समहि द्रवहि श्रम ही पुलक ही नहीं, तुलसी सुमिरत राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं, देख ली, पूछ ली गई। वहीं आगे देखते हैं आपसे अगला पंक्तियां हैं कि हीन भय जल मीन अधीन, कहाँ कछु को अकुलानि समान, नीर सने ही कुलाय कलंक, निराश है कसवर
त्यागत प्राणय, जो भी जो है कायर त्यागत प्राणय। और प्रीत की रीत सु, क्या प्रीत की रीत सु क्यों समुझय जड़ मीत, कै पानी परय को प्रमावय। या मन की जो दशा घनानंद, जीव की जीवन जान ही जाने। देखिए घनानंद की बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। वहीं बिहारी की पंक्तियां आप देख सकते हो। बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, और सौंह करें भौहन हंसें, देन कहें नट जाए। अब देखो कितनी अच्छी पंक्तियां हैं। व्याख्या बड़ी अच्छी है, कोई दिक्कत की नहीं, व्याख्या हो सकती है। कहत नटत रीझत खिजत, मिलत खिलत लज्जियात, और भरे भुवन में करत हैं नैनन ही सबात। बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं बिहारी लाल की ये, कि बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, कि मुरली एक प्रकार से रख ली है, और सौंह करे मतलब कि एक प्रकार से भवन हंसें, देन कहाँ नट जाए, देने को बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो क्या हो रहा है, मतलब नट जा रही है। उसके बाद में यहाँ पर आगे पंक्तियां हैं कि कहत, कहते कह एक नायक है, पूरा का पूरा सभा भरा हुआ है, उसमें नायक के परिवार वाले हैं, नायिका के परिवार वाले हैं, उसमें नायक और नायिका बैठे हुए हैं। होता क्या है कि वो इसी में नायिका जो है वो कोई बात होती है, यही शायद मुरली वाली ही बात हो। तो उसमें होता क्या है कि नायक जो होता है कहता है कहत नटत, तो फिर वो नट जाती है, फिर वो रिझाने का, नट माने होता है थोड़ा सा गुस्सा टाइप का हो जाए ना, तो फिर वो रिझाने का प्रयास करता है, यानी कि मनाने का प्रयास करता है नायक। तो रिझत खिजत, फिर जब रिझाने का प्रयास करता है तो जो औरत है यानी कि जो नायिका है वो थोड़ा सा सही हो जाती है कि हाँ चलो ठीक है माफ़ किया। फिर उसके बाद में मिलत, फिर से आंखें मिलाते हैं दोनों लोग। खिलत, फिर दोनों क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा खिलखिला उठते हैं, कि हंस देते हैं, मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पर। उसके अंदर लज्जा आते नहीं, लज्जा से सर उनके झुक जाते हैं, थोड़ा सा लज्जा आ जाती है, शर्म आ जाती है। उसके बाद में भरे भुवन में, इसी प्रकार से भरा भुवन है, करत है, किसमें भरे भुवन में करते हैं, क्या करते हैं, नयनन माने आंखों से, क्या सब बात नयनों के माध्यम से तमाम सारी बातें करते हैं। ओके, आगे देखते हैं खंडवा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। खंडवा की बात किया तो यहाँ पर देखें नोट, निम्नलिखित प्रश्नों में से लगभग 600 शब्दों में उत्तर आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे तो मतलब कि आपको कितना नंबर मिलेगा, 15 नंबर मिलेगा। प्रश्न क्या है, दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था कि पठित अंश के आधार पर, पठित अंश के आधार पर कबीर की भाषा का 100 उदाहरण मूल्यांकन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है कबीर की भाषा वाला। वहीं अगला प्रश्न इसके स्थान में पूछा गया था क्या, कि पद्मावत के आधार पर जायसी के नखसिक खंड का सौंदर्य चेतना पर विचार कीजिए। नखसिक खंड की सौंदर्य चेतना पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न दोनों, आगे आने वाले जो 23 की परीक्षा उसके लिए महत्वपूर्ण है। ओके, बात ध्यान रखेंगे। हालांकि हिंदी की बात की है तो ये अलग अलग विश्वविद्यालय में हो सकता है सिलेबस आपका अलग अलग हो, लेकिन जिस भी यूनिवर्सिटी में मध्यकालीन काव्य आपके सिलेबस में है उसमें तो लगभग यही आने की संभावना रहेगी। वहीं बता दूं बीए फर्स्ट ईयर में पहले ये सब था, मध्यकालीन काव्य फर्स्ट ईयर में था, किसी किसी यूनिवर्सिटी में एमए फर्स्ट ईयर में मध्यकालीन काव्य है, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है ये लेक्चर। ओके, प्रश्न क्या आगे क्या है, प्रश्न कि सूरदास में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, प्रायः उतनी ही चतुरता एवं वो जो है मतलब कि वाग्दग्धता भी है। प्रस्तुत कथन के आधार पर सूर्य की काव्यगत विशेषताएं बतलाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही अथवा करके दिया है, मान लेते हैं ये प्रश्न आपको नहीं पता, दूसरा कर सकते हो इसके स्थान पर। प्रश्न क्या है कि तुलसी के लोक मंगलकारी कवि के रूप की 100 उदाहरण मतलब विवेचना करनी थी आपको। क्या, तुलसी का जो लोक मंगल मतलब कि एक प्रकार से वो लोक मंगल के कवि हैं तुलसी, और समन्वय के कवि हैं। तो कहीं ना कहीं पे यहाँ से प्रश्न पूछा जाता रहता है कि समन्वय के कवि हैं फिर लोक मंगल के कवि हैं, तो उदाहरण के सहित आपको यहाँ पर बताना था, सिद्ध करना था कि हाँ है। वही चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया था कि मुक्तकार कवि, मुक्तकार कवि के रूप में बिहारी का मूल्यांकन कीजिए। चूँकि बिहारी हो या फिर कोई रीतकालीन कवि हो, अधिकतर जो रीतकालीन कवि हुए हैं वो मुक्त छंद में रचनाएं लिखा करते थे, ये बात ध्यान रखेंगे। और तो यही आपको करना था। वहीं अथवा करके दूसरा प्रश्न दिया गया था कि घनानंद के काव्य में प्रेम तत्व का वर्णन कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं नेक्स्ट प्रश्न आप देखेंगे खंडगा से। खंडगा की बात की है तो यहाँ पर 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर आपको देना कितने कितने शब्दों में, 100 शब्दों में देना है। प्रत्येक प्रश्न अगर आप करेंगे तो 5 नंबर एक प्रश्न के आपको मिलेंगे। देखिएगा पहला प्रश्न आपके समक्ष है कि मीरा की काव्य कला पर विचार कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, काव्य कला इनकी कैसी थी मीरा की, पूछा जा रहा है। वही अगला प्रश्न देखिएगा कि मीरा के प्रेम की पीर पर विचार कीजिए। क्या, मीरा के प्रेम की पीर पर आपको क्या करना है भाई, विचार करना है आपसे, यानी कि प्रेम की पीर की जो है कवित्री कही जाती मीरा, तो उस पर आपको विचार करना है। ओके, वहीं पर आगे देखेंगे अगला प्रश्न आपके समक्ष है
अगला प्रश्न क्या है कि रहीम की लोक चेतना पर प्रकाश डालिए। रहीम की लोक चेतना पर प्रकाश डालने के लिए प्रश्न पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहीं अगला प्रश्न देखिएगा, पूछा गया था आपसे कि रहीम की बहुज्ञता का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट। वहीं अगला प्रश्न है कि केसों की काव्यगत विशेषताएं बताइए, ये भी बढ़िया प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा, अगर आप अब तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। वहीं अगला प्रश्न है कि केसों की जो अलंकार योजना है, चूँकि केसों को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और जो है कहीं ना कहीं पे केसों की एक रचना है बड़ी फेमस है रामचंद्रिका, उस रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर भी कहा जाता है। तो केसों की अलंकार योजना का वर्णन आपसे तो बनता है पूछना। अगला प्रश्न पूछा गया था कि राष्ट्रीय कवि के रूप में भूषण की विशेषताएं बताइए, तो मोस्ट इंपोर्टेंट राष्ट्र कवि है अपने जमाने के भूषण। ओके, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था वहीं पर देखिएगा कि भूषण की काव्य भाषा का मूल्यांकन कीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट। दो प्रश्न हर एक कवि से पूछे गए थे। वहीं अगला प्रश्न रसखान के कृष्ण लीला वर्णन की समीक्षा कीजिए, बढ़िया प्रश्न था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं अगला प्रश्न था कि रसखान की भक्ति भावना जो थी उसका आपको वर्णन करना था। तो ये इतने प्रश्न थे आपके 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 प्रश्न थे। दो प्रश्न एक एक व्यक्ति से पूछे गए थे। ओके, तो चलिए इस प्रकार से आपका ये पेपर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद आप सभी का।